नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द खटक में। आज की सबसे बड़ी खबर वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से, जहां योगी सरकार की महत्वाकांक्षी कॉरिडोर योजना ने स्थानीय दुकानदारों और गोस्वामी समाज को सड़कों पर ला दिया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वाले इसे वृंदावन की सांस्कृतिक पहचान पर हमला बता रहे हैं। आखिर इस कॉरिडोर प्लान में ऐसा क्या है जो इतना विवाद पैदा कर रहा है? आइए पूरी कहानी जानते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। खास मौकों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, लेकिन तंग गलियां और भीड़ के चलते कई बार भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। 2022 में मंगला आरती के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत और कई लोग घायल होने की घटना ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2022 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट का मकसद है मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन पर एक विशाल गलियारा बनाना, जिसमें 3 प्रवेश द्वार होंगे और 10,000 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे भीड़ का नियंत्रण होगा, श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और वृंदावन को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर और मजबूती मिलेगी। लागत करीब 500 करोड़ रुपए, लेकिन इस योजना का तीखा विरोध हो रहा है। सबसे बड़ा विरोध गोस्वामी समाज से है, जो मंदिर की सेवा पूजा करता है। गोस्वामी समाज का कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, जो स्वामी हरिदास जी के वंशज के पास पीढ़ियों से है। वे इसे सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। उनका डर है कि कॉरिडोर बनाने से मंदिर की पारंपरिक पूजा पद्धति और व्यवस्था का असर पड़ेगा। कुछ सेवायतों ने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर कॉरिडोर बना तो वे अपने ठाकुर जी को लेकर वृंदावन से पलायन कर जाएंगे। दूसरा बड़ा विरोध स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से है। कॉरिडोर के लिए 325 से ज्यादा संपत्तियों को हटाने की योजना है, जिससे दुकान और मकान भी शामिल हैं। कई दुकानदार कहते हैं कि उनकी पीढ़ियों से चली आ रही आजीविका दांव पर लग गई। उनका सवाल है कि हम कहां जाएंगे। दुकानदारों का यह भी कहना है, अगर मंदिर के सभी गेट खोल दिए जाएं और भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाए तो कॉरिडोर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, लोग वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत को लेकर चिंतित हैं। मंदिर के आसपास की कुंज गलियां, जो भगवान श्री कृष्ण के युग से जुड़ी मानी जाती है, कॉरिडोर बनने से खत्म हो सकती हैं। वहां के स्थानीय निवासी बताते हैं कि इन गलियों के बिना वृंदावन का रस ही खत्म हो जाएगा। वहीं आम श्रद्धालु इस कॉरिडोर के पक्ष में दिखते हैं। उनका कहना है कि भीड़ और तंग गलियों के कारण दर्शन में परेशानी होती है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भाजपा सांसद हेमा मालिनी जैसे नेताओं का समर्थन भी इस प्रोजेक्ट को बल दे रहा है। यह मामला अब कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में यूपी सरकार को 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अनुमति दी, लेकिन यह भी कहा कि जमीन का रजिस्ट्रेशन मंदिर के देवता के नाम होना चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने सरकार से 26 मई के अध्यादेश की कॉपी और हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। गोस्वामी समाज का दावा है कि कोर्ट ने उनके पक्ष सुने बिना फैसला लिया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा, दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आश्वासन दिया है कि किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने कॉरिडोर का विरोध करते हुए गोस्वामी समाज का समर्थन किया है, जबकि बीजेपी इसके फायदे गिनवा रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता अजय राय ने मंदिर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया था। तो ये है बांके बिहारी कॉरिडोर का पूरा विवाद। एक तरफ विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा का वादा, तो वहीं दूसरी तरफ वृंदावन की सांस्कृतिक विरासत और आजीविका का सवाल। सरकार भले ही इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देख रही हो, लेकिन गोस्वामी समाज, दुकानदारों के गुस्से को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी, क्या सरकार और विरोधियों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा या विवाद और गहराएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। तो हम इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत जो है वो करवाते रहेंगे। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। मैं आपका साथी जसवंत सिंह सेवकर।